हम चांद पर पहुंच गए हैं। ये मैसेज चंद्रयान-3 ने इसरो में बैठे साइंटिस्ट को दिया और इसी के साथ 23 अगस्त 2023 की तारीख हमेशा हमेशा के लिए भारत के स्पेस जगत के इतिहास में छप गई है। इसरो ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया था। 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि चंद्रयान-3 की असली परीक्षा तो सही मायने में अब शुरू हुई है। मून पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 का रोवर प्रज्ञान अपना काम शुरू कर चुका है। लैंडर और रोवर के जरिए 14 दिनों तक चांद पर रिसर्च किया जाएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSRC के डायरेक्टर डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर ने कहा कि देर रात लगभग 12:30 बजे रोवर लैंडर से चंद्रमा की सतह पर उतर गया। ये चारों ओर घूम रहा है और चंद्रमा की सतह पर अपनी छाप छोड़ रहा है। अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में क्या है। अब दुनिया को भारत ही पृथ्वी की बनावट से लेकर सौर परिवार के बारे में छिपे हुए रहस्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से बताएगा। 40 दिन पहले 14 जुलाई को चंद्रयान-3 भारत की 140 करोड़ उम्मीदों के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था। 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भेज दिया है, भारत वालों, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं और हर भारतवासी भी। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। देश के सामने पहली तस्वीरें भी आ गई है। 24 अगस्त की सुबह सुबह इसरो ने गुड न्यूज भी दे दी और बताया कि लैंडर प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटा जाएगी। अब दोस्तों, अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि 14 दिनों तक लैंडर और रोवर चंद्रमा पर क्या करेगा और खाली 14 दिन ही क्यों, उसके आगे ये रिसर्च कंटिन्यू क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को एक चंद्रमा के दिन यानी कि 14 दिन के लिहाज से डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, क्योंकि चांद पर 14 दिन तक ही सूरज की रोशनी आती है। इसके बाद चांद की सतह पर अंधेरा छा जाता है और अंधेरे की वजह से चांद का तापमान -200 डिग्री तक चले जाता है और इस तापमान में मुमकिन है कि लैंडर और रोवर में लगे उपकरण काम करना बंद कर दें। इसरो चीफ डॉक्टर S सोमनाथ ने भी यही बताया कि लैंडर और रोवर को इतने कम तापमान में काम करने के लिहाज से डिजाइन नहीं किया गया है, इसलिए 14 दिन तक ही ये चांद पर जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। हालांकि एक उम्मीद है कि दोबारा सूरज की रोशनी पड़ने के बाद उपकरण दोबारा काम करने लगे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। चंद्रयान मिशन को इन सीटू और स्पेक्ट्रोग्राफ अनुसंधान के लिए तैयार किया गया है, यानी चंद्रयान-3 के पेलोड चंद्रमा पर रहते हुए प्रकाश के कणों और मिट्टी के सैंपल से टेस्टिंग करके रिपोर्ट भेज सकेंगे। चंद्रयान-3 को चांद से वापस लाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। 14 दिनों तक कई पेलोड्स के जरिए चांद पर खोजबीन करना इस मिशन का उद्देश्य है। उसके बाद मिशन लाइफ खत्म होने पर चंद्रयान के सभी उपकरण चांद की सतह पर ही रहेंगे, यानी कि पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि जब विक्रम लैंडर ने चांद की धरती पर कदम रखा था तो कुछ समय के लिए पूरे भारत और इसरो के साइंटिस्ट की सांसें भी रुक गई थी, क्योंकि दोस्तों चांद पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालने में थोड़ा समय लग गया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि जब दोस्तों विक्रम लैंडर चांद की जमीन पर उतरा था तो वहां पर धूल का गुब्बार उड़ा था। धूल इतनी ज्यादा उड़ रही थी कि आसपास में कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। इसलिए विक्रम लैंडर के टच डाउन से उड़ी हुई धूल जब तक शांत नहीं हुई तब तक रोवर को लॉन्च नहीं किया जा सका। करीब 5.5 घंटे के बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आ सका था। दरअसल दोस्तों चंद्रमा की ग्रेविटी जो है वो पृथ्वी की ग्रेविटी से बहुत कम है। इसके कारण धूल उस तरह वापस नहीं जमती जिस तरह वो पृथ्वी पर जमती है। वैज्ञानिकों को चिंता थी कि अगर धूल शांत होने से पहले रोवर को बाहर निकाला गया तो इससे रोवर पर लगे कैमरा और बाकी के जो सेंसिटिव उपकरण थे उनको नुकसान हो सकता है। लैंडर के चांद पर उतरने के करीब 5.5 घंटे बाद रोवर बाहर आया। इसके साथ ही चांद की जमीन पर प्रज्ञान की चहलकदमी शुरू हो गई। रोवर प्रज्ञान में 6 पहिए लगे हैं। ये रोबोटिक व्हीकल अपने मिशन को अंजाम देगा। प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो भारत के निशानों को चांद की सतह पर उकेरेगा। ये इसरो के लोगों और भारत के प्रतीक अशोक स्तंभ के निशान
चांद पर उकेरेगा। इसरो के अनुसार लैंडर और रोवर में 5 वैज्ञानिक उपकरण हैं जिन्हें लैंडर मॉड्यूल के भीतर रखा गया है। इसरो ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए रोवर की तैनाती चंद्र अभियानों में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। लैंडर और रोवर दोनों का जीवन काल एक चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अपने रोवर को तैनात करेगा, जो चांद की मिट्टी और चट्टानों की संरचना के बारे में अधिक जानकारी देगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ और खनिजों का भंडार होने की उम्मीद है। साथ ही साथ प्रज्ञान रोवर का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि चेस्ट ध्रुवीय क्षेत्र के पास चांद की सतह के तापीय गुणों का मापन करेगा। लैंडर पेलोड रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी राम्भा इसके निकट सतह के प्लाज्मा घनत्व और समय के साथ साथ इसके परिवर्तनों को मापेगा। आपको बता दें दोस्तों कि 4 पैरों वाले लैंडर में सुरक्षित टचडाउन सुनिश्चित करने के लिए कई सेंसर थे, जिसमें एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर वेलोमीटर, इनकिलोमीटर, टचडाउन सेंसर और खतरे से बचने और स्थिति संबंधी ज्ञान के लिए कैमरों का एक पूरा सूट शामिल था। 4 साल में भारत के दूसरे प्रयास में चंद्रमा पर अनगिनत सपनों को साकार करते हुए चंद्रयान-3 के 4 पैरों वाले लैंडर विक्रम ने अपने पेट में रखे 26 किलोग्राम के रोवर प्रज्ञान के साथ योजना के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। शाम 5:45 बजे लैंडर मॉड्यूल को चांद की सतह की ओर नीचे लाने की शुरू की गई प्रक्रिया के दौरान इसरो वैज्ञानिकों ने इसे दहशत के 20 मिनट के रूप में बताया। बेंगलोर में स्थित इसरो के हेडक्वार्टर से इस मिशन को संचालित किया जा रहा था। जैसे ये चांद की जमीन पर उतरा, सारा देश खुशी से झूम उठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब चांद पर है और ये सफलता पूरी मानवता की सफलता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने जोहानसबर्ग गए मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पृथ्वी पर एक संकल्प लिया और चंद्रमा पर इसे पूरा किया। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 की तरह एक मिशन है और इस मिशन को भी चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा पर रोवर की चहलकदमी और वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देने के उद्देश्य से भेजा गया है। जैसे जैसे रोवर प्रज्ञान जानकारी जुटाने के लिए चांद की सतह पर आगे बढ़ता जाएगा, तो वो वहां पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छोड़ता जाएगा, यानी चांद पर भारत की अमिट छाप भी देखने को मिलेगी। इसका गहरा महत्व माना जा रहा है। ये साइंस सेक्टर में प्रगति और अंतरिक्ष अभियान के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है और भारत ने दिखा दिया है कि जिस तरह से पश्चिमी देश भारत को किसानों और सपेरों का देश कह के पुकारते थे, वही देश अब पूरी दुनिया का लीडर बन चुका है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आप अपनी राय और चंद्रयान-3 की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम और जय हिंद जरूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।